नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आपका जो रीजनिंग है 30 क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो सीरीज है आपके लिए ओनली फॉर ग्रुप डी परीक्षा के लिए ही नहीं। ये टारगेट तो ग्रुप डी के लिए किया गया, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी में भी आ रहे हैं। अगर आपका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है तो जरूर से इस सीरीज को भी देखते चलिए, जरूर आपके रीजनिंग में फायदा करने वाला है। क्वेश्चंस पूरे प्रीवियस ईयर से पिक किए गए हैं और छाट के पिक किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। अच्छा, वीडियो में बढ़ने से पहले आगे जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि 18 जनवरी को जो है टॉप एजुकेटर के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। किसके लिए? रेलवे की प्रिपरेशन के लिए। देख सकते हो ये फीचर्स हैं। इसी के साथ साथ देख लो ये बेस्ट एजुकेटर्स है। ये एजुकेटर्स आपको टीच करने वाले हैं उस बैचेस में। अगर मैं बात करूं बैचेस की कौन कौन सी है, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए राजधानी बैचेस हैं जो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 जैन से। और देखिए आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, पीडीएफ दी जाएगी स्टडी मटेरियल की, अनलिमिटेड एक्सेस टू द टेस्ट मिलेगा, वीकली क्विज एंड मॉक टेस्ट्स मिलेंगे और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा। सेम जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ द बैचेस है। इसी के साथ साथ देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कुछ कॉस्टिंग पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारा कोड लगाते हैं जो कि है गुरु टिप्स, तो आपको जो है और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से परचेज करना है तो इस कोड का जरूर से उपयोग करिएगा, जल्दी से खरीदिएगा क्योंकि प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को पार, ठीक है। और जो है क्वेश्चंस जो है हम लोग बहुत स्पीड में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग बहुत स्पीड में करने वाले हैं, तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो है करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 27 स्टार 4 इज इक्वल टू 77 और 31 स्टार 9 इज इक्वल टू 239, देन 21 स्टार 6 इज व्हाट? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं लिख सकता हूं 27 मल्टीप्लाई बाय ये जो 4 है इससे 1 घटाना है और पूरे में से जो यहां दिया गया है वो घटा देना है। देखो 77 आए कि नहीं। मल्टीप्लाई बाय 3 81 से -4 किया तो 77। क्या ये सेम कंडीशन यहां लग रहा है क्या? 31 इंटू 9 में से 1 गया मतलब 8 -9। देखो तो मल्टीप्लाई बाई 8 करके हो रहा है और -9 करके, जी बिल्कुल 239। तो हमको क्या करना है? 21 मल्टीप्लाई बाई 6 से 1 गया -6 मतलब 21 इंटू 5 -6 तो 5 10 -6 मतलब 99। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? कितने जो है ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो देख लो, गिनते हैं ना, 1 2 और पूरा 1 3, इसमें भी 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। ये कंप्लीट, ठीक है। 12 यहां से करते हैं, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अब यहां देखो 24 हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 26, सिमिलरली ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 32 हो गया। अब यहां देखो ये हो गया 33, ये हो गया 34, ठीक है, ये हो गया 34। अच्छा, अब जो है ये हो गया 33, हो गया 34, ये हो गया 35 और ये हो गया 36। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, ठीक है।
36 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग का दे रहा है तो अच्छे से करके जाइएगा, अभी मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मतलब आगे के सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेशन लेके आ जाऊंगा पूरा फिगर काउंटिंग के ऊपर, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन आएगा सीधे आप लगा के आओगे, ठीक है। विच सेट ऑफ लेटर्स वर सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट, है ना। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्पेस दिया गया इसमें कौन सा मैं लेटर्स रखूं जिससे सीरीज कंप्लीट हो जाए। ध्यान से देखिए, बी के बाद सी है, ठीक है, और यहां बी के पहले ए है। अगर मैं यहां रखूं ए बी सी, और ये देखिए पी और इसके बीच में कुछ है, यहां रखूं पी क्यू आर, देखते हैं तो ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, हो गया, बन गया सीरीज। तो क्या हो जाएगा, ए पी आर सी क्यू, ए पी आर, ए पी आर, ए पी आर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है, मुंबई और गोवा के बीच सड़क मार्ग से 609 किलोमीटर की दूरी समुद्र मार्ग से यात्रा करने पर 214 किलोमीटर हो जाती है, मतलब घट गई, है ना। किससे, अगर समुद्र मार्ग से कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग, तो इससे ईंधन पर प्रतिवर्ष 6.75 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। किस पर होगी, ईंधन पर होगी। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं। पहला बोल रहा है समुद्र मार्ग से यात्रा करना सड़क मार्ग से तुलना में सस्ता है। क्या यहां पर कहीं बोला गया है कि सस्ता है, नहीं, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ईंधन को जहां तक संभव हो बचाना चाहिए, जी बिल्कुल, ये तो सत्य बात है। मतलब दोस्तों हमेशा याद रखना, निष्कर्ष में उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्चुअल करेक्ट वर्ड बोली जाए तो इसका मतलब वो सत्य है। यहां पर देखो, इससे ईंधन में प्रतिवर्ष कर्सर कहां गया, हाँ, प्रतिवर्ष इतने रुपए की बचत हो रही है। इसका मतलब ऑब्वियसली यात्रा करने पर जब मुझे कहा जा रहा है कि आपको यात्रा समुद्र के मार्ग की बारे में बात हो रही है, इसका मतलब एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया है जिससे ईंधन की बचत हो सकती है। तो ऑब्वियसली ईंधन को जहां तक संभव हो बचाना चाहिए, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए की बी, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन क्या बोल रहा है, कुछ झीलें नदियां हैं, और क्या बोल रहा है, सभी झरने नदियां हैं। निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। आइए बनाते हैं वेन डायग्राम। कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ जो झीलें हैं वो क्या हैं, नदियां हैं, और क्या बोल रहे हैं, सभी झरने नदियां हैं, मतलब यहां बीच में कहीं आ जाएगा क्या, झरना, झरना बीच में आ जाएगा, सभी झरना नदियां हैं। मैंने यहां पर क्यों नहीं लिया झील के साथ, क्योंकि यहां पर मुझे 100% ये कंफर्म ही नहीं कराया गया था कि हाँ झीलों में भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा, ठीक है। देखते हैं, सभी झरने झीलें हैं, सभी झरने क्या झीलें हैं, क्या नहीं है, गलत। कुछ नदियां झरने हैं, कुछ नदियां झरने हैं, कुछ नदियां झरने हैं, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है, कुछ नदियां तो झरने हैं ही, है ना। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, कुछ झीलें झरने हैं, कुछ झीलें झरने नहीं, ऐसा नहीं बताया गया। सभी नदियां झरने हैं, सभी नदियां तो झरने नहीं दिखाया गया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 1 2 3 4 विकल्पों में से चित्र एक्स को पूरा करें। देखिए यहां पर देखो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि नॉन वर्बल वाले भी लेके आओ, लेके आया हूं, तो बढ़िया से लाइक और बढ़िया से शेयर कर देना, ठीक है। देखो क्या बोला है, पूरा करना है। अब यहां देखो, इससे कंपैरिजन करके तो आप पाओगे, क्या पाओगे, आप पाओगे कि यहां पर जो है ऐसा कुछ बना हुआ है ना। मतलब यहां पर जो होगा, जो इस तरफ भी क्वेश्चन मार्क में होगा, ये ऐसा टाइप करके होगा ना। ये तो निकला हुआ है बाहर, तो ये भी नहीं होगा, और बाकी तो अभी सारे अंदर की तरफ है, बिल्कुल सही है। अब यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां बाहर निकल रहा है, यहां क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका मतलब जो है यहां पर
होल है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अभी 3 और 2 जो है पूर्ण रूप से दावेदार है। अभी यहां देख लो आप, यहां क्या बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है कि जो है यहां पर अंदर के तरफ है, यहां पर किसके तरफ है, अंदर के तरफ है, ठीक है, यहां पर अंदर के तरफ है। और आप यहां देख सकते हैं इसके तरफ बाहर के तरफ है, मतलब यहां जो होगा ये भी बाहर के तरफ रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां अंदर की तरफ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए 1 2 3 4 विकल्पों में से एक्स चित्र एक्स को पूरा करें। आइए इसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए कुछ ऐसा कुछ करके बन रहा है। तो ऐसा बनने वाला दावेदार सिर्फ 2 और 3 है, ये और ये तो कट गए। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से बन रहे हैं। अब यहां देखिए ये जो स्क्वायर बनाया गया है ये स्ट्रेट स्क्वायर में नहीं है, जो इसमें ऐसे स्ट्रेटली बना हुआ है, ये थोड़े तिरछे में है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कथन में, सुखबिंदर अन्य तरीके से वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बदलने की आवश्यकता पर बल देता है जो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम है। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है देखते हैं। उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ये कहा, यहां पर कहीं पे भी नेगेटिव बात कही गई है, नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम नहीं है। एक मिनट, यहां पर नेगेटिव बोल रहा है लेकिन सेंस पॉजिटिव दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर तो वही बोला गया है कि सुखविंदर जो है नया प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए लाना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि वो वास्तविक योग्यता जो है बाहर लाने में सक्षम है। भाई पहले वाला अगर बाहर लाने में सक्षम होता तो चेंज तो करता ही नहीं सुखविंदर। अब वो सेंस नहीं है, इसलिए अब उसको नया में चेंज करना पड़ेगा, न्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब पुराना वाला तो नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल जो है निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर, ठीक है, इसको बदलना है, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए। सो 6 प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड बाई 3, माइनस 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 की जगह में प्लस 8 एंड डिवाइड की जगह पे -20। अच्छा यहाँ देख लीजिए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 माइनस 20, इससे गया ये 2 बार, ये हो गया 14 प्लस 8 मतलब 22 माइनस 20 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई है और माइनस की जगह पे क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस होगा प्लस, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड एंड डिवाइड होगा माइनस। तो ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। सो 9 डिवाइड की जगह पे क्या बोला गया है, -5, प्लस की जगह पे क्या बोला गया है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस की जगह पे +3, मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड 2, ये क्या हो गया, 1.5 हो गया और ये हो गया 20। तो ये कितना हो गया, 10.5 माइनस 20 मतलब 9.5, लेकिन माइनस में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेपर is written as @### and exclamatory sign. Okay, aim is written as arrow $? How pamper written in that code language? देखिए यहाँ P है, यहाँ P, क्या तीनों जगह में सिंबल सेम है, बिल्कुल @@@@। यहाँ देखिए तो यहाँ पर जो है AIM है और यहाँ पर इसको इस तरीके से डिनोट किया गया, मतलब एवरी अल्फाबेट हैज यूनिक कोड। बस उस कोड को लगा दीजिए। P का कोड क्या है, तो पैम्पर लिखना है, PAMPER, पैम्पर। तो P जो है आ गया @ ए की अगर मैं बात करूं, A फॉर एम से स्टार्ट हुआ था, मतलब ऐसा जाएगा, ठीक है। M, so M is last one which is star. Okay, P, again it is P, तो again ये @
अगर बात करें ई की तो ई इज द सेकेंड लास्ट ओवर हियर, सो इट शुड बी हैश। ओके, अगर मैं बात करूं आर की तो आर जो है वो हो जाएगा क्या, आर जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये कौन से में है बताइए, ये कौन से में, इसके जस्ट पहले स्टार हैश, ये तो गया और ये भी गया। अच्छा, यहां एट द रेट है, यहां चौथे में क्या है, स्टार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट भाषा में किंडल को जो है ELDNIK के रूप में कोड किया जाता है, तो इम्पोजिंग को उस इम्पोजिंग को उसमें किसमें कोड किया जाएगा, उस तरीके से, है ना। तो यहां देखिए KINDLE, इसको लिख रहे हैं ELDNIK। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बहुत मतलब इधर का उधर कर दिया, उधर से इधर कर दो उसको वापस से। सो इम्पोजिंग तो क्या हो जाएगा, GNISOPMI, GNIS कट गया, GNIS दो भी है, उसके बाद O, उसके बाद O, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड में रिपल जो है, रिपल को लिखा गया है 613382 और पीच को लिखा गया है 362457457। तो PILLER पिलर को क्या लिखा जा सकता है, तो यहां देखो R को 6 दिया गया है, PP सेम है क्या, सेम है, 3 3 है, I को 1 दिया गया है, यहां पर देखो E जो है, यहां पर E क्या है, 2 है, यहां जो E है तीसरा वाला क्या 2 है, बिल्कुल, मतलब हर अल्फाबेट का हर यूनिक उसको नंबर असाइन किया गया है। सो P फॉर वेयर इज P मतलब 3 उसके बाद I इज व्हाट, I इज 1 3 1 उसके बाद L, तो L जो है कितना है, 8 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वापस से ये दिया गया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यदि प्लस जो है वो मल्टीप्लाई है, माइनस जो है वो प्लस है, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड है, डिवाइड जो है वो माइनस है। सो 6 माइनस के जगह पर क्या होगा, माइनस के जगह पर +9, प्लस के जगह पर क्या होगा, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई के जगह में क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3, और डिवाइड के जगह पे क्या होगा 20। ओके, नो इशू। 6 + 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 -20, इससे गया ये 3, 8 अगर 16 3 8 24 प्लस 24 माइनस 20, तो कितना 30 माइनस 20 मतलब हो गया कितना 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तथा अन्य इसी तरह हो तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। आइए क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व बना लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरा कलर का यूज करते हैं। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, ये हो गया आपके डायरेक्शंस। अब इसके बीच वाले डायरेक्शंस का कलर हम करते हैं थोड़ा चेंज, ठीक है, जिससे समझने में आसानी होगी। करने वाले तो क्वेश्चन अभी तक कर दिए होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां, जरा ध्यान से देखिए कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहा है। दक्षिण पूर्व मतलब ये, दक्षिण पूर्व मतलब ये है ना। दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है, उत्तर, मतलब ये हो गया। अगर उत्तर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये हो जाएगा दक्षिण। अगर ये उत्तर, ये दक्षिण, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब। अगर ये पूरब हो जाएगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या बोला गया है, अगर ये पश्चिम हो गया तो बोला पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो पश्चिम कौन सा है, पश्चिम तो ये वाला है। पश्चिम क्या है, पश्चिम तो ये वाला है। ठीक, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। पश्चिम को क्या बोला जाएगा, उत्तर। सॉरी, ये पश्चिम, सॉरी ये तो पूरब है, माय मिस्टेक। पश्चिम ये है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा,
पश्चिम पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, दक्षिण पूरब कहा जाएगा, दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूरब कहा जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी जो है ए से दुगना बड़ा है लेकिन एफ से दुगना छोटा है। सी ए का आधी उम्र का है लेकिन डी से दुगना बड़ा है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन सा जोड़ा है? आइए किस किस के बारे में? ए बी सी डी और एफ के बारे में कहानी बताई गई है। बी जो है वो एक से दुगना है, अगर ए एक है तो ये कितना होगा? दो गुना होगा, लेकिन एफ से दुगना छोटा है। लेकिन बोला तो लेकिन मतलब पीछे चले जाओ, मतलब बी जो है वो क्या है? दुगना छोटा है किससे? लेकिन एफ से दुगना छोटा है। एफ से दुगना छोटा है कौन? बी, मतलब एफ कितना होगा? 4 होगा, तभी ये 2 होगा। अच्छा, सी जो है ए से आधी उम्र का है, मतलब ये कितना हो गया? सी 0.5 हो गया, लेकिन डी से दुगना बड़ा है। लेकिन डी से दुगना बड़ा है मतलब 0.25, तभी ये कितना हो गया? आधा गुना हो गया। बोल रहे सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन है? एफ है। सबसे छोटा कौन है? डी है। एफ एंड डी कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पैराग्राफ के कथन ए से 6 S1 तथा S6 के रूप में नीचे दिए गए मध्य के 4 वाक्य PQRS अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। इन वाक्यों को सही क्रम बताएं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, और आखिरी में क्या है? उपलब्ध कर सके। इसका मतलब देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। करना ही हमारा सामाजिक जीवन के करना, ये तो होगा नहीं, मतलब पी से स्टार्ट होने वाला ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, अभी देखते हैं। अच्छा, आर से क्या है? हमारा उद्देश्य होगा जीवन के पुनर्गठन हो, जीवन के पुनर्गठन हो, ये भी नहीं होगा। कैसा अजीब सा लग रहा है ये। क्या अभी ये एक ही ऑप्शन है, आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू को इस प्रकार विकसित करना ही हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्र, समानता और मानव के आधार पर क्या पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप उपलब्ध कर सके। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 15 अगस्त 1988 है तथा सप्ताह का दिन सोमवार है। 2 वर्ष के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2 वर्ष के बाद इसी दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 15 अगस्त 1988 को सोमवार है। क्या है? मंडे है। ठीक है, 2 साल बाद बोला है। अब देखो 2 साल मतलब 89, फिर आएगा क्या? 90। ठीक है, अच्छा लीप ईयर तो 1988 था। लीप ईयर क्या था? 1988। परंतु लीप ईयर 1988 था, लेकिन जो है लीप ईयर वाला दिन जो था मतलब 29 फरवरी, वो तो बीत चुका है। अभी तो हम 15 अगस्त में आए हैं। इसका मतलब जब 1989 में आ जाएगा तब सिर्फ प्लस 1 दिन बढ़ेगा। फिर यहाँ तो फिर ये तो 89 जो लीप ईयर तो है नहीं, सिंपल ईयर है। फिर 90 में आएगा, 90 भी लीप ईयर नहीं है, तो फिर +1 आएगा। मतलब मंडे +2, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या बोल रहा है? डिबेटिंग में दिलचस्पी को विकसित करने के लिए प्रत्येक छात्र को स्कूल में प्रति सप्ताह 2 डिबेटिंग क्लास में भाग लेने और डिबेटिंग पर किए गए चर्चे की एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2015 से अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, मतलब उनको जो है प्रस्तुत करना है। अब क्या बोल रहा है? डिबेटिंग में रुचि ताकत के बल पर बनाई जा सकती है। क्या ये कहा गया है? अनिवार्य कर दिया है, लेकिन क्या ताकत दिखा रहे हैं? क्या अनिवार्य करने से रुचि पैदा हो जाएगी? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है निष्कर्ष, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। कुछ छात्रों में
अंततः डिबेटिंग में रुचि विकसित होगी। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यदि केवल सेकंड अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए 1 2 3 4 विकल्पों में से चित्र X को पूरा करें। यहां देखिए ध्यान से, तो यहां पर जो है सर्कल बन रहा है, ये तो बन नहीं रहा, ये तो कुछ ऐसा है। पहला वाला कट, दूसरा वाला में बन रहा है, तीसरा वाला में भी बन रहा है, चौथे वाले में नहीं बन रहा है। देखिए कुछ ऐसा कट सा हो गया है। ठीक है, अभी यहां देखिए यहां पर भी जो है ऐसा करके बनेगा। कौन से में बन रहा है? देखिए सेकंड में बन रहा है, थर्ड में तो यहाँ कट सा हो गया है, मतलब कौन सा हो जाएगा? फिगर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उस लड़के से कैसे संबंधित है? आइए बनाते हैं ब्लड रिलेशन को। एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा उसकी माँ, किसकी माँ? लड़के की माँ, लड़के की माँ, उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी मतलब लड़के की बहन, इकलौती बेटी जो है मेरी माँ है। किसकी माँ है? रानी की माँ है। ठीक है, रानी उस लड़के से कैसे संबंधित है? रानी क्या हुई? लड़की हुई, मतलब कौन होगी? भतीजा या भतीजी? बताइए कौन होगी? लड़के की भतीजी होगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष चयन करें। कथन क्या बोल रहा है? सभी कलम पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ रबड़ रस्सियां हैं और सभी रस्सियां तंबू है। सभी कलम पेंसिल है, गलत बन गया वेन डायग्राम, 1 सेकेंड। सभी कलम पेंसिल है, कौन है? पेंसिल है। कुछ पेंसिल क्या है? रबड़ है। क्या है? रबड़ है। कुछ रबड़ रस्सियां हैं, कुछ रबड़ क्या है? रस्सियां हैं। और सभी रस्सियां क्या हैं? सभी रस्सियां तंबू है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ तंबू पेंसिल है, क्या कुछ तंबू पेंसिल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो निष्कर्ष में तो मैं नहीं बता सकता। दूसरा, कुछ रस्सा कलम है, कुछ रस्सा कलम दिख रहा है क्या? नहीं लगा सकता। कुछ रबड़ कलम है, कुछ रबड़ कलम दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं लगा सकता। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि सभी कलम पेंसिल है तो ऑब्वियसली कुछ पेंसिल कलम तो होगा ही, मतलब चौथा सिर्फ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल चौथा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 1 2 3 4 विकल्प में से चित्र X को पूरा करें। चलिए यहां देखिए, तो यहां क्या बनेगा? डायग्राम। ऐसा एक बीच से लाइन जाएगा, उसके बाद जो है यहां पर ऐसा गूदा गादी होगा और यहां पर ये यूं ऐसा होगा, और जो है ऊपर मतलब इस तरफ ये बनेगा। तो ये वाला तो गया, ये वाला भी गया, क्योंकि नीचे बन रहा है ये, राइट। बचा कौन है? पहला और चौथा। तो देखिए यहां पर जो है दोनों आमने सामने पास में, मतलब यहां यू और यहां यू। और देखिए ना, यहां जो पहला वाला है ये तो उस तरफ बन रहा है, मतलब इस तरफ बन गए हैं, इसका मतलब ये भी गया। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। राम उस लड़की का कौन है? राम ने कहा, यह लड़की मेरी माँ। जैसे ही बोला मेरे माँ, तो राम पकड़ लो, राम के माँ। यह लड़की मेरे माँ के पोते मतलब मेरा कौन? मेरा बेटा। पोते की पत्नी मतलब मेरा कौन? मेरी बहू। मतलब राम उस लड़की का कौन है? अगर लड़की का बोले तो कौन होगा? राम, ससुर ना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए बयान पढ़ें और निष्कर्ष निकालें। कथन क्या कह रहा है? कोई खिड़की बंदर नहीं है, सभी बंदर बिल्लियां हैं। आइए वेन डायग्राम बना लेते हैं। कोई खिड़की जो है बंदर नहीं है। अगर खिड़की हुआ, कोई खिड़की बंदर नहीं है,
अच्छा, सभी बंदर बिल्लियां हैं। सभी बंदर क्या हैं? बिल्लियां हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई खिड़की बिल्ली नहीं है। कोई खिड़की क्या नहीं है? बिल्ली नहीं है। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं गया है। क्या बोला गया है? कोई खिड़की बंदर के बारे में जरूर कहा है। क्या बिल्ली के बारे में कहा है? तो निष्कर्ष तो ये गलत हो गया। दूसरा, कोई बिल्ली खिड़की नहीं है। कोई बिल्ली खिड़की, जब ये कहा ही नहीं गया है तो मैं इसको इधर कैसे लगा दूं? नहीं लगा सकता। कुछ बिल्ली बंदर है। कुछ बिल्ली बंदर है, बिल्कुल सही है। सभी बिल्ली बंदर है, यहां बोला गया है सभी बंदर बिल्ली है। ये थोड़ी कहा गया कि सभी बिल्ली बंदर है, मतलब ये भी नहीं। तो केवल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन, अस्पताल की संख्या के रूप में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में विस्तार हुआ है, किंतु उनमें से अधिकांश अच्छी तरह से लैस नहीं है और रोगी सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति का मोहर नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, मतलब निष्कर्ष देखो, हमें अब से मौजूदा अस्पताल में अच्छे डॉक्टर और उपकरण प्रदान करना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कोई भी नया अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर नहीं है रोगी सेवाओं में, मतलब मोहर नहीं लगा पाई है। तो क्या अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है जिससे सेवाएं अच्छी मिल सके, है ना। और देखिए अधिकांश अच्छी तरह से लेस नहीं है, तो लेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपकरण देने पड़ेंगे। तो कौन सा? सिर्फ निष्कर्ष प्रथम हो जाएगा सही, निष्कर्ष द्वितीय जो है वो हो जाएगा क्या? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, चलो देख लेते, बना लेते हैं। हर में बन रहा है मैथ्स तो कर ही देते हैं। 2, 4, 5, 6, 8, 17 के आंकड़ों का प्रश्न कितना दिया गया है? 23.33। 4, 8, 10, 12, 16 और 23। देखो ना, इन सबका क्या हो गया? डबल हो गया। देखो ना, सबका डबल हो गया, सबका डबल हो गया। प्रश्न को भी डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 46.66। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। फोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। आपने भी कभी स्कूल में खिंचवाई होगी, तो आप लोग भी बेंच में बैठे होंगे। थिंक दैट इमेज, और आप जल्दी से उसको सॉल्व भी कर लोगे। सचिन राम के बाईं ओर है। 5 लोग हैं ना, चलिए 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सचिन राम के बाईं ओर है। सचिन जो है राम के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? राम के। चलो, और जैसे ही बोला और, किसको पकड़ना है? दूर वाले को जाके। और किसके? बिंदु के दाहिनी ओर है। किसके? बिंदु के दाहिनी ओर सचिन है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? मोंटी राम के दाहिनी ओर है। मोंटी जो है राम के दाहिनी ओर है, तो मोंटी भैया आ गए यहां। ठीक है, मोंटी। और रोनी जो है राम और मोंटी के बीच में। राम और मोंटी के बीच में कौन है? रोनी है। कौन है? रोनी है। बस बन गया, ये हो गया। तस्वीर में बाईं से दूसरे नंबर पर कौन है? बाएं से, मतलब लेफ्ट से दूसरे नंबर पर कौन है? इज फॉर सचिन। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फोटो में दाहिनी से दूसरे ओर पर, दाहिनी से मतलब राइट से, कौन होगा दूसरे पर? रोनी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोनी होगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, फोटोग्राफ के बीच में कौन है? फोटोग्राफ के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, बीच में कौन? राम। कौन होगा बीच में? राम होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेशन में मजा आया? लगे क्वेश्चन अच्छे? तो मजा आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो फिर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।